नमस्कार दोस्तों। जीवन में कभी ना कभी हमें मानसिक तनाव यानी एंजाइटी का सामना करना पड़ता है। जानते हैं इसके साइंटिफिक रीजंस के बारे में, इसके डायग्नोसिस के बारे में और इसमें किस तरह की ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में। एंजाइटी यानी मानसिक तनाव एक जटिल भावनात्मक और शारीरिक प्रतिक्रिया है जिसमें साइकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल और बायोलॉजिकल फैक्टर का एक कॉम्बिनेशन शामिल होता है। इसमें जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं उसमें है स्ट्रेसफुल लाइफ। कई लोगों का जीवन काफ़ी स्ट्रेस से भरा हुआ होता है। कुछ लोगों को पर्सनालिटी फैक्टर की वजह से साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं या एंजाइटी इश्यूज़ होते हैं जिसमें वो ज़्यादातर परफेक्शनिस्ट की तरह बिहेव करते हैं और अपनी किसी भी गलती के लिए ज़्यादा ही स्ट्रेस लेने लगते हैं। कई लोगों का कॉग्निटिव पैटर्न ही अलग होता है, वो हर वक्त नेगेटिव विचार अपने दिमाग में रखते हैं। कुछ लोगों में एक्सेसिव कंट्रोल करने की आदत होती है, यानी कि वो गुस्सा हर वक्त पीते रहते हैं। कुछ लोगों में एंजाइटी इसलिए होती है क्योंकि उनका इन्वायरमेंटल फैक्टर ही इस तरह का होता है, जैसे कि सोशल इन्वायरमेंट। कई बार उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है, कई बच्चों को बुली का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा चटपटी खबरों से भरा हमारा मीडिया और टेक्नोलॉजी भी कई ऐसे नेगेटिव न्यूज़ कंटेन करता है जिसे हम एंटरटेनमेंट के तौर पर देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी वाली इन्वायरमेंट में रहते हैं। हमारी कम्युनिटी और कल्चरल फैक्टर्स भी हमारी एंजाइटी को प्रमोट करते हैं कई बार, जैसे कि वुमेन की तरफ होने वाला डिस्क्रिमिनेशन और जो एक तरीके का प्रॉब्लम जो वुमेन फेस करती हैं वो भी उनमें एंजाइटी की एक वजह बनती है। इसके अलावा कई लोग सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं, यानी कि कई लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं। और कई लोगों को वर्क प्लेस का स्ट्रेस होता है जहाँ पे उनका वर्क लोड बहुत ज़्यादा होता है और उनके पास समय उसे करने के लिए कम होता है और अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय करने का समय भी कम होता है। तो ऐसे समय पर भी उनकी लाइफ काफ़ी एंशियस हो जाती है। इसके अलावा कई बायोलॉजिकल रीजंस जैसे कि जेनेटिक्स, अमेग्डला और फियर रिस्पॉन्स, न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस, हार्मोनल फैक्टर्स, न्यूरोसर्किटरी और एंडोक्राइन सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से भी एंजाइटी होती है। देखते हैं इसके बायोलॉजिकल रीज़न। ब्रेन फंक्शन। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे अमेग्डला के नाम से जाना जाता है। ये कई सारे डिसीजन मेकिंग चीज़ों के लिए हमारी मदद करता है। ये कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रीशन करता है जैसे सीरोटोनिन, डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन। कई बार जब ओवर एक्टिव अमेग्डला जनरेट होता है तो उस वजह से हमारे कई सारे ये केमिकल जैसे सीरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन भी इम्बैलेंस हो जाते हैं और इसकी वजह से हमें एंजाइटी का सामना करना पड़ता है। दूसरा, जेनेटिक्स। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी जेनेटिक या फैमिली हिस्ट्री ही कुछ इस तरह की होती है कि उनमें छोटा सा भी ट्रिगर बहुत बड़ी एंजाइटी को जनरेट करने लग जाता है। तीसरा, हार्मोन। कई बार हमारे हार्मोन में कई फ्लक्चुएशन होते हैं जिसकी वजह से भी एंजाइटी होती है। इसमें मेन हार्मोन है कॉर्टिसोल। इस डायग्राम की मदद से इसे देख सकते हैं। हमारा हाइपोथैलेमस हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी को एक संदेश देता है जिसकी वजह से हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ACTH ने एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रीशन करती है। ऐसा जनरली तब होता है जब हम किसी स्ट्रेस में होते हैं और ये ACTH आगे चलकर हमारी एड्रेनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर मौजूद एक ग्लैंड है इसे संदेश देता है। ये संदेश बेसिकली एड्रेनल ग्लैंड को कॉर्टिसोल रिलीज करने में मदद करता है। जब भी हम किसी स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं तो हमें इस स्ट्रेस से कोप अप करने के लिए ये कॉर्टिसोल हमें मदद करता है। लेकिन जब हम अनकंट्रोल्ड वे में बार बार एंजाइटी के एनवायरनमेंट में जाते हैं या स्ट्रेस के एनवायरनमेंट में जाते हैं तो ये ACTH बार बार सिक्रीट होने लगता है और इसकी वजह से हमें एंजाइटी की कंडीशन प्रोलॉन्ग फेस करनी पड़ती है। देखते हैं इसकी डायग्नोसिस किस तरह होती है। कुछ क्लिनिकल असेसमेंट किए जाते हैं जो कि सिम्टम बेस्ड होते हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि एंजाइटी के सिम्टम्स कितनी देर तक आपको होते हैं, किस इंटेंसिटी में होते हैं और ये कब से हो रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। डॉक्टर्स मेडिकल हिस्ट्री जानने की भी कोशिश करते हैं और आपकी फैमिली हिस्ट्री भी जानने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है ताकि ये पता किया जा सके कि एंजाइटी डिसऑर्डर आपको किसी फिजिकल ट्रॉमा यानी कि बॉडी में कोई इंजरी की वजह से तो नहीं हुई है। कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी इसके लिए डिसाइड किए गए हैं जिसमें DSM-5 और ICD-10 शामिल है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स किए जाते हैं और डिफरेंशियल डायग्नोसिस की जाती है कि ये एंजाइटी ही है या कुछ और बाइपोलर डिसऑर्डर है या कोई डिप्रेशन के सिम्टम्स है। इसके अलावा देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में। थेरेपी के तौर पर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी दी जाती है जिसमें डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचने के लिए एनकरेज करते हैं पेशेंट को और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहने की सलाह देते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सपोजर थेरेपी भी होती है जिसमें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उस पेशेंट को वही एक्सपोजर बार बार दिए जाते हैं जिससे उन्हें एंजाइटी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चों का एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में उन्हें एंजाइटी होती है तो उन्हें छोटे छोटे
टेस्ट सीरीज़ के फॉर्म पे ये एक्सपोजर्स दिए जा सकते हैं ताकि जिस दिन वो एग्ज़ाम लिखे उस दिन उन्हें एंजाइटी ना हो। कई माइंडफुल बेस्ड थेरेपीज़ होती हैं जैसे कि योगा और मेडिटेशन। इसके अलावा कई लोग दूसरों की मदद करके भी खुश होते हैं और अपनी एंजाइटी से रिलीफ उन्हें मिलता है। मेडिकेशन के तौर पर एंटी डिप्रेसेंट्स दिए जा सकते हैं। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स और नॉन एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि न्यूरॉन्स के बीच में सेरोटोनिन का लेवल और नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल बना कर रखती हैं, जिससे हमारा मूड एलिविएट होता है और जिसकी वजह से हमें एंजाइटी के सिम्टम्स कम आते हैं। बेंजोडाइज़ेपाइन भी एक तरीके का मेडिकेशन है जो कि इस एंजाइटी वाली सिचुएशन में दी जाती है। कई लाइफस्टाइल चेंजेस किए जा सकते हैं एंजाइटी से बचने के लिए, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट फॉलो करना, एडिक्वेट स्लीप लेना और स्टिमुलेंट्स जैसे कि चाय, कॉफ़ी और अल्कोहल का सेवन कम करना। कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे कि योगा, सपोर्ट ग्रुप, पीयर सपोर्ट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें आप अपने ही जैसे लोगों से मिलकर उनके साथ बातें करके अच्छा महसूस कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेल्फ हेल्प और एजुकेशन के फॉर्म पे भी हम इस एंजाइटी से रिलैक्स हो सकते हैं। कंक्लूजन देखें तो किसी भी व्यक्ति में एंजाइटी का होना और उसका मेडिकेशन होना ये डिपेंड करता है कि उसे किस सिवियरिटी में एंजाइटी हुई है। ये इंडिविजुअल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि उसे किस तरीके का ट्रीटमेंट या किस तरीके का लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट करना होगा आगे चलकर। अगर एंजाइटी की सिम्टम्स बहुत ज़्यादा है तो इसकी प्रॉपर डायग्नोसिस होना और किसी प्रॉपर प्रोफेशनल की मदद से इसका ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।